डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शन क्वेश्चन क्या है, ये लेट ए वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में डायरेक्शन कोसाइंस इज पढ़ाएंगे। ओके, और ये है जेड एक्सिस which are mutually perpendicular to each other. ये थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म में 3D है, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें यहाँ पर ये OP वेक्टर इक्वल टू A वेक्टर, अल्फा इक्वल टू एंगल मेड बाय द P वेक्टर विद द x एक्सिस, और बीटा इज द एंगल made by the P A vector with y axis, and gamma is the angle made by the A vector with z axis. ये गामा है, तो अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल made by A vector with x axis, okay, with x axis comma y axis and z axis respectively. So direction cosines, alpha LMN are given by, so L is equal to cosine of the angle made by the A vector with x axis, now M is equal to cosine of the angle made by A vector with y axis, and N equal to cosine of the angle made by A vector with z axis. So therefore they are called the directions cosine. ओके, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करने से, उधर परपेंडिकुलर ड्रा करने से, तो ये बन जाएगा x वेक्टर, और ये हो जाएगा ay वेक्टर। सो देयरफॉर cos अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ना cos अल्फा इज इक्वल टू b by h, सो ax by a। सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल टू ay by a। सिमिलरली cos gamma इक्वल टू az by a हो जाएगा। So which are the direction cosines? L, M and N. L, M and N are called the direction cosines. These are called the directions cosines. Okay? So ये direction cosines means L हो जाएगा cosine of the angle. गौरव, यस सर, क्या हो रहा है? Concentrate your study. Don't send this type of message. Okay? Yes sir. This is classroom. Don't waste time and also others. Okay? Please concentrate a lot. तो ये L, M and N are the directions cosines. Okay? Which is equal to the cos alpha. That means cosine of the angle made by the A vector with x axis, and cosine of the angle made by the A vector with y axis. Similarly, cosine of the angle made by the A vector with z axis हो गया। ये फॉर्मूला जो बना जैसे कि दिखाया है यहाँ पर शो किया, दिस इज ay, इसका साथ पैरेलल है, दिस इज x कंपोनेंट, सो cos alpha is equal to b by h होगा, सो b by h, सो b jx, ये h है a। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा ले से दिस इज कॉल्ड ay by a हो जाएगा। सिमिलरली ये z कंपोनेंट है वो az by a हो जाएगा। सो देयरफॉर तो क्या करेंगे, देयरफॉर l स्क्वायर plus m square plus n square, therefore l square plus m square plus n square is equal to ax square by a plus ay square by a plus az square by a. Okay,
सो दैट इज इक्वल टू a एलसीएम होने से ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अभी बताया था मॉड ऑफ a वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या था, x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर बराबर ऐसे था, ऐसे था। तो उसका स्क्वायर कर देने से क्या हो जाएगा ना, स्क्वायर इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, ये सब स्क्वायर हो गया स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर हो जाएगा। सो ऊपर में स्क्वायर हो गया, नीचे भी स्क्वायर, स्क्वायर बाय स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो दैट मींस square of the sum of the directions cosines is always equal to 1. Sum of the squares of the directions cosines is always equal to 1. L square plus m square plus n square is equal to 1. तो L M N क्या है ना, डायरेक्शन कोसाइंस है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। ओके, ये था डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे कि एक सिंपल एग्जाम्पल से, तो a वेक्टर इज इक्वल टू i के प्लस √3 j के प्लस k के, इसे लेट सो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर उसको कंपेयर करने से जनरल फॉर्मूला में ax i के प्लस ay j के प्लस az के, तो x का वैल्यू क्या है ना, x इक्वल टू 1, ay इक्वल टू √3, az इक्वल टू 1, एक क्या है। सिमिलरली एक फॉर्मूला जो बताया था l इज इक्वल टू क्या है ना, x बाय a, तो a निकालेंगे पहले, a इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर बराबर, तो ये 1 स्क्वायर, ये √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर, ये 1 प्लस 3 प्लस 1 बराबर, तो ये हो गया √5। ओके, तो cos अल्फा इज इक्वल टू x 1/√5, ठीक है। अब m इक्वल टू ay बाय a, तो ay का वैल्यू क्या है √3/√5। अब n इक्वल टू az बाय a, so 1/√5। So therefore n equal to how much now 1/√5 comma √3 but root of 3/5 comma 1/√5। इस तो इसे करना है डायरेक्शंस कोसाइंस, LMN का वैल्यू इससे निकालना है, इज इट ओके। तो उसका बाद है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, उसका बाद है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो टाइप्स ऑफ वेक्टर में बताया था उसका बाद बताएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पढ़ने के बाद बताएंगे। तो पोजीशन वेक्टर क्या है ना, पोजीशन वेक्टर रिफर टू ए पॉइंट। ओके, तो ये है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें पॉइंट P ली, P पॉइंट, तो जिसका कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का x, y, z। अभी P पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दे, P पॉइंट को ओरिजिन के साथ कनेक्ट कर दे, तो उसका डायरेक्शन टुवर्ड द पॉइंट हो गया, दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय सिंबल r वेक्टर। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज ए वेक्टर व्हिच कनेक्टिंग द पॉइंट एंड द ओरिजिन, which connecting the point and the origin and directed towards the point, so what is the direction of the position vector, not towards the point. What is the magnitude of the position vector, the magnitude of position vector is distance between O and P, origin and point, तो उसका डायरेक्शन हमेशा towards the point होगा। ओके, और उसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट का साथ सेम होगा। तो हमेशा पोजीशन वेक्टर इज हमेशा फॉर एवरी टाइम इट इज स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, सो देयरफॉर एक बताया था फिक्स्ड वेक्टर, ये इट इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड वेक्टर, ये फिक्स्ड वेक्टर का एग्जांपल है, क्योंकि उसका टेल हमेशा यहाँ पर दिस इज कॉल्ड टेल, हमेशा ओरिजिन में है, उसका टेल इज ऑलवेज एट द ओरिजिन।
उसका डायरेक्शन इज टुवर्ड द पॉइंट एंड रिफर्स टू ए पॉइंट। इस सिंगल पॉइंट के लिए होता है, जब सिंगल पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर होता है। ओके, सो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आई कैप जे कैप ए कैप बताया था। What are they? They are called the orthogonal unit vectors. They are called the orthogonal unit vectors. That means I cap, j cap, and k cap are called the orthogonal unit vector. That means I cap is the unit vector along x-axis, and y cap is the j cap is the unit vector along y-axis, and k cap is the unit vector along z-axis. So x-axis में जो डायरेक्शन देगा, जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन देगा, that is I cap. डायरेक्शन के लिए एक्स एक्सिस में आई कैप यूज होता है, वाई एक्सिस में जे कैप यूज होता है, और जेड एक्सिस में के कैप यूज होता है। तो देयरफॉर इट कैन बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? एक्स वाई जेड। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स कंपोनेंट इज एक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कंपोनेंट इज वाई, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ जेड कंपोनेंट इज जेड। सो देयरफॉर इट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म बताया था। व्हाट इज दैट? A vector equal to AXI plus AYJ plus AZK। सो यहाँ पर AX इंडिकेट कर रहा है x स्मॉल x, AY y और AZ z का साथ सेम है। तो ये मोड क्या हो जाएगा? मोड ऑफ पोजीशन वेक्टर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट ऑफ। So that means simply position vector refer to a point. It is always referred to a point, and its direction is always towards the point, and magnitude is equal to the distance between the point and the origin. So since it is always the initial point, starting point of this vector is always at the origin, so therefore it is called the fixed vector. Is it clear? It is all about your position vector. पोजीशन वेक्टर सिंगल पॉइंट के लिए रिफर करेगा, एक पॉइंट होने से पोजीशन वेक्टर बताएंगे, दो पॉइंट के लिए नहीं। तो उसका बाद है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो एस वेक्टर। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के लिए। इट इज ए वेक्टर व्हिच कनेक्टिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, व्हिच कनेक्टिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फाइनल पोजीशन, and directed towards the final position is called the displacement vector. Displacement vector, it is a vector which connecting the initial position and final position of a particle and directed towards the final position of the particle. उसका डायरेक्शन हमेशा towards the final position होता है। जैसे उसका डायरेक्शन था towards the point, उसका डायरेक्शन towards the final point, और उसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। दैट मींस व्हाट इज दैट? लेट यहाँ पर दो पॉइंट है, ये है P पॉइंट, ये है Q पॉइंट, ये है Q। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन में दोनों को कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन टुवर्ड द फाइनल पॉइंट होगा। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको 3D में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये x एक्सिस था, ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, ओरिजिन। तो अभी बताया था ओरिजिन को एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करने से क्या होता है ना, r1 वेक्टर। r1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। सिमिलर उसका साथ कनेक्ट करने से ये r2 वेक्टर हो जाएगा। r2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट Q। तो r1 वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P and r2 वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q है। So when a straight line joining the two points, initial point and final point, joining the two points, initial point and final point, and directed towards the final point, this is called the displacement vector.
This is called the S vector is the displacement vector. PQ vector equal to S vector is called displacement vector. Okay, this is called the displacement vector. अभी यहाँ पर फिगर में देखो, ये जो फिगर में तुम लोग का ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल लॉ बताया था. ट्रायंगल लॉ में if two vectors are represented by the two sides of a triangle taken in same order. Same order means फर्स्ट वेक्टर का हेड से सेकंड वेक्टर का टेल स्टार्ट होगा. जब दो वेक्टर एक पॉइंट में कंसाइड करेंगे, मर्ज करेंगे, दोनों का हेड और टेल एक जगह में होगा, दैट इज कॉल्ड द OP वेक्टर का हेड से PQ वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो OP वेक्टर PQ वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो दोनों को ऐड करने से क्या मिलेगा ना, OQ वेक्टर या हियर वेक्टर इज रिजल्टेंट वेक्टर. Here OP vector is the resultant vector. Applying triangles law. Silence. Applying triangles law. Triangle OPQ to the triangle OPQ. To the triangle OPQ क्या होगा ना, OQ वेक्टर इज द रिजल्टेंट. ये किसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर. बट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, व्हिच इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर PQ. सो दिस इंप्लाइज दैट PQ वेक्टर, उसको माइनस कर देंगे, OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर. तो PQ वेक्टर का सिंबल क्या है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ PQ वेक्टर ना, S वेक्टर. ये हो गया OQ वेक्टर R2 वेक्टर और ये हो गया R1 वेक्टर. ये इक्वेशन 1 है. दैट मींस अकॉर्डिंग टू दिस लास्ट एक्सप्रेशन, लास्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, displacement vector can also be defined as the difference between the position vector of final point and initial point. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगेन हम लोग पोजीशन वेक्टर में इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर में डिफाइन करने से तो क्या होता है ना, ये डिफरेंस वेक्टर डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट. अभी यह बताया था R1 वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है ना, पॉइंट P का. R2 वेक्टर किसका पोजीशन वेक्टर है ना, पॉइंट Q का. तो Q कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है. P कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है. सो ये R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट एंड R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट. सो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इज द वेक्टर डिफरेंस ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट. दिस इज आल्सो अगेन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. वेक्टर इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर रहने से दिस फॉर्मूला डिफाइन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर. जब क्वेश्चन आएगा एट दैट टाइम इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट. वो लिखने से दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो इनिशियली हम लोग का पास जो बताया था स्टार्टिंग में, अभी बताया था R वेक्टर पोजीशन वेक्टर xi के प्लस yj के प्लस zk के. जैसे अभी R1 वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P, तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1. तो क्या हो जाएगा ना, ये बिकम्स R1 वेक्टर, R बिकम्स R1 वेक्टर. तभी क्या हो जाएगा ना, x1 i के प्लस ये हो जाएगा y1 j के, ये हो जाएगा z1 के. सिमिलरली जब R2 वेक्टर करेंगे, R2 वेक्टर इक्वल टू x2i के प्लस y2j के प्लस z2k के प्लस z2k के होगा. तो ये वैल्यू सब, ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन 1 में पुट कर देने से, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो s वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, तो R2 वेक्टर x2i के प्लस y2j के प्लस z2k के माइनस x1i के प्लस y1j के प्लस z1k के. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, i कैप से i कैप माइनस करेंगे तो x2 माइनस x1 i कैप हो गया. सिमिलरली j कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस
Z2 माइनस Z1 होल इनटू k कैप हो जाएगा। ये हो गया S वेक्टर। इसकी इक्वेशन नंबर 2 पढ़ो। तो इसमें जो a पार्ट है x2 माइनस x1 I कैप, ये क्या है? This is called the x component of displacement. This part is called the y component of displacement. This part is called the z component of displacement. जैसे तुम्हारा था जनरल फॉर्मूला a वेक्टर इक्वल टू ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। ये था x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। सिमिलरली हुआ। अब व्हाट यहाँ पर x2 माइनस x1 होने से I कैप नहीं होने से ये हो जाएगा magnitude of x component of s वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली ये मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ s वेक्टर हो जाएगा व्हिच इज ना y2 माइनस y1। सिमिलरली z2 माइनस z1 हो जाएगा क्या ना मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट ऑफ s वेक्टर। ठीक है, तो उसका क्या होगा? मॉड ऑफ s वेक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड? ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर 2 पॉइंट्स के लिए रेफर्स 2 पॉइंट। ओके, 1 पॉइंट कहने से पोजीशन वेक्टर होगा और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है टुवर्ड द फाइनल पॉइंट और पोजीशन वेक्टर डायरेक्शन है टुवर्ड द पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, बट पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द ओरिजिन। ओके, ये हो गया मैग्नीट्यूड फॉर्म। जैसे कि क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? लेट ए पार्टिकल ऐसे जा रहा है क्वेश्चन, इसका क्या है ना लेट ए पार्टिकल इफ ए पार्टिकल लगाओ, इफ ए पार्टिकल इज displaced from a point 1, 2, minus 3 to another point ब्रैकेट में 3, 4 ये 1 another point 3, 4, 1 find the displacement vector and its magnitude। उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा और मैग्नीट्यूड क्या होगा? दैट मींस यहां पर दिया है r, ये कोऑर्डिनेट जो r का r1 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 1 I कैप मींस अन्य I कैप प्लस ये हो गया 2 j कैप माइनस 3 k कैप। ये r2 वेक्टर इसका सॉल्यूशन है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो r2 वेक्टर हो गया 3 I कैप ये 4 j कैप प्लस k कैप। तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है ना फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? तो s वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? s वेक्टर का फॉर्मूला था x2 माइनस x1 होल इनटू I कैप प्लस y2 माइनस y1 होल इनटू j कैप प्लस z2 माइनस z1 होल इनटू k कैप। तो अभी इसको वैल्यू पुट कर देंगे x2 3 माइनस 1 I कैप प्लस y4 माइनस 2 j कैप प्लस z2 माइनस 3 माइनस 1 k कैप। सॉरी माइनस ये 1 फर्स्ट 1 है माइनस का माइनस है सर, ये फर्स्ट था। ठीक है, ये अपर प्लस 1 है उसके बाद माइनस है, तो ये हो गया 2I कैप प्लस 2j कैप, ये माइनस माइनस प्लस 4k कैप हो गया। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बस उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें बताया था s कंपोनेंट का स्क्वायर होगा, y कंपोनेंट का स्क्वायर होगा एंड z कंपोनेंट का स्क्वायर होगा। तो मॉड ऑफ s वेक्टर हो जाएगा
2 रॉ स्क्वायर प्लस 2 रॉ स्क्वायर प्लस 4 रॉ स्क्वायर का रूट ओवर। ये हो गया 4 प्लस 4, ये हो गया 16 का रूट ओवर। ये हो गया 24 का रूट ओवर। ये हो जाएगा 4 into 6 और that is equal to 2 root 6 हो जाएगा 2 root 6। ओके, सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये हो गया उसका वैल्यू। जब डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर बोलेगा यहाँ तक करना है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। पहले r2 माइनस r1 करना है 3 माइनस 1 4 माइनस 2 1 माइनस माइनस 3, तो इसलिए प्लस हो गया। क्या हो गया ना, प्लस हो गया। ओके, उसका बाद तुम्हारा था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? हाउ वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड? दे आर मल्टीप्लाइड इन 2 ways. Vectors are multiplied in 2 ways. One is dot product. First one is dot product. Second one is cross product. Second one is cross product. ये dot product है और cross product है। Dot product is also known as scalar product. Scalar product क्यों है उसको बाद में बताएंगे। ये हो गया cross product is also known as vector product. Vector product. ओके, ये है स्केलर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आर 2 types. One is dot product, another is cross product. The dot product of vector is also known as scalar product. A cross product of vector is also known as vector product. क्यों है? First we discuss about dot product. Dot product of vectors. Dot dot product of vectors. डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को पहले डिस्कस करेंगे। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन ऑफ ए स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। कोसाइन मींस कॉस। तो यहाँ पर लेट ये ओपी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ओक्यू वेक्टर इक्वल टू यहाँ पर बी वेक्टर है। लेट दोनों का बीच में एंगल है थीटा, दोनों का बीच में एंगल है थीटा। What is the angle between them? That theta is the angle between them. At that time, at the particular condition, according to our definition, a vector dot b vector is equal to the product of their individual magnitude. Magnitude of a vector is a, magnitude of b vector is b, and cosine of a smaller angle between them. What is the angle between them? Theta. Cosine of the smaller angle means cos theta. तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या है? फॉर्मूला है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। व्हाट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स? ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा। तो ए इज क्या बताया था? ए और मॉड ऑफ ए ये दोनों सेम है। दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और बी दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड थीटा क्या है ना? थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दोनों का बीच में एंगल है। ये जो रिजल्ट में है, तो रिजल्ट क्या मिला? व्हाट इज द रिजल्ट? The result is AB cos theta. There is no I cap, no J cap, no K cap, no any unit vector. तो जिसका पास यूनिट वेक्टर नहीं है, तो यूनिट वेक्टर का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर? ना इट गिव्स द डायरेक्शन। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर नहीं है, तो दैट मींस जो डायरेक्शन नहीं है, तो जिसका डायरेक्शन नहीं है दैट इज कॉल्ड द स्केलर। सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट? Now because result of this product जो a b cos theta है, result of this product does not having any direction, having any unit direction, unit vector, उसका पास कुछ unit vector नहीं है। What are the unit vector? ना i cap, j cap, k cap, n cap कुछ भी नहीं है। So जिसका पास unit vector नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो डायरेक्शन नहीं होने से स्केलर। So therefore this is called the scalar product.
Why? ना रिजल्ट में कुछ एपी cos थीटा का बाद कुछ यूनिट वेक्टर नहीं है. So therefore it is called the scalar product. Which is called the scalar product? ना डॉट प्रोडक्ट. इसमें बीच में डॉट साइन देने से, दो वेक्टर का बीच में डॉट देने से that is called the dot product. उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? ना AB cos थीटा. AB cos theta, magnitude of A vector, magnitude of B vector, and cosine of the angle between. Okay? तो ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फ्रेंड्स म्यूट करो. एग्जाम्पल्स में क्या होगा ना, work W is equal to work is the dot product of W is equal to A vector dot S vector. Work is the dot product of force and displacement. तो force is a vector, ये vector है, ये force is a vector, displacement is also a vector. बस उसका जो रिजल्ट है वो हो गया स्केलर, क्यों ना, बिकॉज ये डॉट प्रोडक्ट है. ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर दोनों का बीच में डॉट है, तो दोनों का बीच में ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू डब्ल्यू. तो डब्ल्यू वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. सिमिलरली पी फॉर पावर, ये पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए फॉर फोर्स, V for velocity और P for power. तो ये force और velocity they are two vectors. When they multiplied with a dot, दोनों का बीच में डॉट साइन पुट करने से दोनों का रिजल्ट क्या हो जाएगा, स्केलर. So P is a scalar quantity. Why P is a scalar quantity? Because P is the dot product of force and velocity. The force and velocity both are vector. For result it is scalar. Okay. Similarly, phi E for electric, phi for flux. Electric flux is the dot product of E vector and A vector. यहाँ पर A means area vector. This is called the area vector. And this is called the electric intensity. And it is called the electric flux. So electric flux, which is electric flux? Phi. This is called the electric flux. Flux means इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या हो रहा है ना, लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ हो रहा है. दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर. ये सब एग्जांपल था. किसका एग्जांपल था? द एग्जांपल्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तुम्हारे देखो ये वन क्लास मैम लेंगे, नेक्स्ट मंडे क्लास होगा, उसका जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ द डॉट प्रोडक्ट्स. ओके, यस सर.